नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जामुन का पेड़ नामक कहानी, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में विस्तार से बताया, साथ में कहानी भी आपको सुनाई। आज की वीडियो में हम इस पाठ के सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर से पहले पाठ के लेखक के बारे में। लेखक कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी में वजीराबाद जिला मुजरा कलां पंजाब में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एक गिरजाए खंदक, यूकलिप्टस की डाली, ये दोनों कहानी संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये सब इनके अलग अलग उपन्यास हैं। इनको साहित्य अकादमी, जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, उसके साथ साथ कई अन्य पुरस्कार इनको हासिल हुए हैं और इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। अब आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। यह संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? इसमें लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट से दो सवाल हैं। एक तो ये संवाद कहानी के किस हिस्से से आए हैं, और दूसरा इससे लोगों की कौन सी मानसिकता का पता चलता है। बहुत ही आसान है, ये पूरा पाठ ही आसान है। इसका उत्तर भी आपको पता है। जैसे कि पाठ में, कहानी में आपने देखा कि सेक्रेटरीट के लान में एक पेड़ गिर जाता है और सुबह जब माली को पता चलता है तो माली उस पेड़ गिरने की सूचना चपरासी को देता है। चपरासी जो है हेड क्लर्क को, और इसी तरह ऑफिस के सारे क्लर्कों को ये बात पता चलती है। और जब क्लर्क इकट्ठा होते हैं पेड़ के आसपास तो उनकी नज़र उस दबे हुए आदमी पर नहीं पड़ती है जो पेड़ के नीचे दब गया है, बल्कि उस पेड़ के गिर जाने का दुख जताते हैं कि कैसे इसके फल होते थे, इसके फल कितने रसीले होते थे और हम लोग कितने चाव से खाते थे। तो वहीं से ये प्रसंग लिया गया है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक रात तेज आंधी से सेक्रेटरीट के अहाते में जामुन का एक पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। सुबह लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उसी समय यह संवाद कहा गया है। दूसरा जो प्रश्न है, इससे लोगों की कौन सी मानसिकता का पता चलता है? इसको आप बताएंगे, इससे लोगों की संवेदनहीनता व स्वार्थपूर्ण स्वभाव का पता चलता है। लोगों को दबे हुए आदमी की चिंता नहीं है, बल्कि जामुन के फल न मिलने की चिंता है। वे पेड़ गिरने पर तो दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आदमी की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। तो ये रहा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर हुआ? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आसान भी है, लेकिन बार बार पूछा गया है। इसका उत्तर देखते हैं। दबे हुए आदमी को बचाने के लिए फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रही। इस बीच माली ने उस आदमी को हौसला देते हुए उसे खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है, जल्दी ही फैसला हो जाएगा और उसे बचा लिया जाएगा। तब उस व्यक्ति ने आह भरते हुए गालिब का एक शेर कहा, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम कवि हो? उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इस प्रकार धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि दबा हुआ आदमी एक कवि है। इससे फाइल की यात्रा और लंबी हो गई और उसे कल्चर विभाग को भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? आपको पता है कि पहले व्यापार विभाग के लॉन में जो पेड़ गिरा था, तो व्यापार विभाग वालों ने कहा कि ये कृषि विभाग का काम है। उन्होंने कृषि विभाग को फाइल भेज दी, लेकिन कृषि विभाग ने उसे लौटा दिया और कहा कि नहीं, ये आपके व्यापार विभाग में गिरा है तो आप इसका जाने क्या करना है। लेकिन फिर व्यापार विभाग ने फिर और तगड़ा लेटर लिख करके कृषि विभाग को वापस किया
और जब दूसरी बार कृषि विभाग में ये फाइल गई तब कृषि विभाग ने इस फाइल को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेजा और ये लिखा कि चूंकि कृषि विभाग में खेती बाड़ी से संबंधित काम देखे जाते हैं और यह एक फलदार पेड़ का मामला है, इसलिए ये हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी विभाग से संबंधित है। इसी बात को आपको लिखना है। कृषि विभाग ने मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंपते हुए लिखा, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और यह उनकी जिम्मेदारी है कि पेड़ को कैसे हटाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? तो दो प्रश्न है, कौन कौन से विभागों की चर्चा की गई है। अगर आपने कहानी को ठीक से पढ़ा है तो आपको सारे विभाग याद होंगे। साथ में ये भी बताना है कि वो विभाग किस कार्य से संबंधित हैं और अंत में आपको ये बताना है कि ये सारे विभाग जिन जिन कार्यों से संबंधित हैं क्या वे अपने कार्यों को ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला, व्यापार विभाग, देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। दूसरा, एग्रीकल्चर विभाग, जो खेती बाड़ी से संबंधित है। तीसरा, हॉर्टिकल्चर विभाग, जो फलदार वृक्षों और बागवानी से संबंधित है। चौथा, मेडिकल विभाग, जो चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, दवाई आदि से संबंधित है। अगला है कल्चर विभाग, जो साहित्य, संस्कृति और कला आदि से संबंधित है। फॉरेस्ट विभाग, जो जंगल के पेड़ों व वनस्पतियों से संबंधित है। विदेश विभाग, जो विदेशी राज्यों से संबंध बनाने से संबंधित है। पाठ से पता चलता है कि किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है। हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है और अपने काम को दूसरों पर डालना चाहता है। ये रहा इसका उत्तर। तो इस प्रकार आपने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को देखा। पाठ चूंकि एक कहानी है और अगर कहानी को आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो इसके प्रश्न बड़े ही सरल हैं, बहुत ही कम प्रश्न हैं। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यह कि कैसे पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है और इससे फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।